हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज के इस वीडियो में संविधान से जुड़े कुल 100 से भी ज़्यादा प्रश्न होने वाला है। तो अगर आप संविधान के बारे में पढ़ना चाहते हैं फिर इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पुराना संविधान किस देश का है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 8 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी 6 वर्ष बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1961 में। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रांतों की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 70। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से ही जानते हैं तो हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर हो जाएगा सी राजगोपालचारी। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान को कहाँ रखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा की पहली महिला कौन थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं शामिल हुई थी, जिनमें से प्रथम सरोजिनी नायडू थी। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 7। और अभी वर्तमान में कितने हैं? तो आंसर हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड से। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का सबसे लचीला संविधान कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन का संविधान। आपका अगला प्रश्न है, संविधान पूरा कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। और इसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देश सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 17, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई सरकार। क्वेश्चन नंबर 18, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोगों के हाथों में। क्वेश्चन नंबर 19, वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजनीतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी, वोट देने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान इसमें लागू हो गया। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 1950 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा 1976 में, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर के साथ या फिर उन दोस्तों के साथ जो पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, हमारे संविधान की प्रस्तावना में इसका कोई उल्लेख नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आप ही को देना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दोहरी नागरिकता किस प्रकार के सरकार के एक महत्वपूर्ण विशेषता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकात्मक। क्वेश्चन नंबर 30, दोहरी नागरिकता की एक विशेषता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकात्मक सरकार। क्वेश्चन नंबर 31, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा में मुस्लिम महिला कौन थी? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेगम कदरसिया और एजाज रसूल। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 34, 370 कब हटाया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 अगस्त 2019 में। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाली अंतिम संस्था कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है।
आंसर हो जाएगा कानूनी अधिकार। इससे पहले कहाँ था यह अधिकार, आप लोग को बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 37, वृहत भारत शब्द का अर्थ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सांस्कृतिक एकता। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, वह राज्य जो सभी धर्मों को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार करता है। क्वेश्चन नंबर 39, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से समानता का कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के अनुकूल नहीं है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आर्थिक समानता। क्वेश्चन नंबर 41, लोकतंत्र की सफलता इस पर निर्भर करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 42, हमारे भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अपनाया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरिश संविधान से। क्वेश्चन नंबर 44, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्गीय मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समानता वाक्यांश उधार लिया गया है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक आवश्यक तत्व है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी। क्वेश्चन नंबर 51, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान में कहाँ मिलते हैं। आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 53, संविधान निर्माताओं की सोच और आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। क्वेश्चन 54, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइमन कमीशन। क्वेश्चन 55,
भारत सरकार अधिनियम 1945 को बंधन का नया चार्टर किसे बताया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 58, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 59, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा? ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान को किसने बनाया? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SR बंबई मामला। क्वेश्चन नंबर 64, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो लोकतांत्रिक है। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का संविधान लागू हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार की संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। क्वेश्चन नंबर 68, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय। क्वेश्चन नंबर 71, संविधान निर्माण में कुल कितने सदस्य थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 229। क्वेश्चन नंबर 72, भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है? आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, राज्यों का संघ, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73,
कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 74, लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि पाई जाती है। आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान में कितने अनुच्छेद है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 448। क्वेश्चन नंबर 76, संविधान में किसकी तस्वीर है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री राम की। क्वेश्चन नंबर 77, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 78, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 79, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 81, संवैधानिक राजतंत्र का क्या अर्थ है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 82, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए क्रिस्प योजना। क्वेश्चन नंबर 83, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 85, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 86, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 87, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1936 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 89, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था।
आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 19, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 91, संविधान सभा ने विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एम.एन. राय। क्वेश्चन नंबर 92, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुई अधिवेशन में रखी गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फैजपुर। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 94, प्रस्ताविक मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 95, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 389। क्वेश्चन नंबर 96, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 208। क्वेश्चन नंबर 97, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 299। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 99, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। क्वेश्चन नंबर 100, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी 28 व 8। आपका अगला प्रश्न है, 500 से अधिक राजवाड़ों जैसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक गणराज्य किस देश से संविधान से लिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 104, सबसे नया संविधान किस देश का है? श्रीलंका, चीन, नेपाल, पाकिस्तान। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नेपाल का। आपका अगला प्रश्न है, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन नियुक्त करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूची में से कौन सी एक वेतन का प्रावधान का ब्यौरा देती है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूसरी। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। यदि मिला है तो जो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को कर लिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।